BMW के क्लच से परेशान हो गया हूँ मैं। ये देखो यहाँ पर जो है ये क्रैक आने लगे हैं और ये क्रैक की वजह से ना ये कभी भी टूट सकता है। राहुल भाई साहब का फोन आया है, इनको पॉपकॉर्न समझ नहीं आ रहे कौन से लेने। इतनी भी असेंबली चेंज होगी ना अपनी गियर लीवर वाली, ये लगभग इन्होंने 3,500 का खर्चा बताया इसमें। ये अभी मैंने दबा रखा है ना जितना, ये अभी क्लच काम नहीं कर रहा है 300 सीसी सेगमेंट में ना। अपनी बाइक से बढ़िया कुछ नहीं है। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। तो भाई टुडे इज 29 मई 2023 और अभी भाई घर से व्लॉग कर रहे हो। सच में मतलब ना बढ़िया लगता है ना घर से व्लॉग करना। और भाई सिक्किम राइड अपनी बहुत बढ़िया थी और सिक्किम राइड से आने के बाद ही ना अपनी वाली बाइक हम चला ही नहीं पाए, क्योंकि इसमें क्या था, एक तो दिक्कत भी आ रखी थी 2-3 जो मेरे को सही करानी जरूरी थी, और दूसरा आने के बाद अपने पास आ गई सुजुकी V-Storm 250, तो उसका भी रिव्यू करना और उसको चला के देखना, टेस्ट आउट करना भी जरूरी था, क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए अपने पास थी जो कि हमने चलाई और मजा भी आया। सच में यार एडवेंचर बाइक की बात ही अलग है, एडवेंचर बाइक चलाने का मजा ही सच में अलग है। बट अभी वो जा चुकी है और हम वापस अपने ट्रैक पे आ चुके हैं। अगर आपने मेरी सिक्किम राइड देखी होगी तो उसमें अपने जो पहला एपिसोड था उसमें हम फरीदाबाद से सीधे गए थे इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज, और उससे 40 किलोमीटर पहले अपनी बाइक का जो लेवर था गियर वाला वो टूट गया था, क्योंकि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं ये वाली क्लिप डाल देता हूँ, आप देख के समझ जाओगे। भाई अभी इलाहाबाद यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर पीछे है और अपनी बाइक में एक नुकसान हो गया बहुत तगड़ा। मैं निकल रहा था और साइड से कुत्ता आया और इसमें एकदम से भिड़ गया। अब कुत्ता तो बच गया, लेकिन अपना जो यहाँ पर जो गियर लेवर होता है ये टूट गया। अब गियर डाउन वगैरह कुछ नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से ब्रेक हो गया। ये पड़ा हुआ भाई यहाँ पे, ये रहा भाई, ये रहा। अब ये जो है ये यहीं से टूट गया, बिल्कुल ब्रेक हो गया। यहाँ पर अब ये वेल्ड होएगा। तो ये सीन हुआ था अपना, जो है ये टूट गया था गियर लीवर और मैंने वो वहीं वेल्ड करा लिया था और पूरी राइड करी है उसके बाद। तो बस जैसे तैसे राइड तो हो गई, बट जो लास्ट डे था ना उसका जो क्लच है उसमें भी दिक्कत आने लग गई थी। और भाई साहब सही बता रहा हूँ, BMW के क्लच से परेशान हो गया हूँ मैं, क्योंकि इसका क्लच मैंने अपनी बाइक लेने के कुछ टाइम बाद भी सही करवाया था, वो लूज हो गया था। फिर सेकंड सर्विस के टाइम पे भी मैंने उसको स्पेशली बोला था कि क्लच बहुत लूज हो रहा है, इसको सही कराना है। और अभी बाहर चलते हैं, पहले आपको बाइक दिखाता हूँ अच्छे से, उसके बाद बताता हूँ इसमें जो राइड पे अपनी जो जो कमियां आई हैं और क्लच की वाली जो दिक्कत है वो भी सारी आपको एक बार दिखाता हूँ। ओहो भाई साहब अभी दोपहर ही हो रही है और मौसम देखो कितना बढ़िया हो गया। अभी बारिश हुई है हल्की हल्की, और बारिश होने के बाद देख रहे हो कीचड़ कीचड़ तो हो ही गई है 10 जगह, लेकिन बढ़िया मौसम हो गया है। अभी बाइक से जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देख रहे हो भाई अलग ही ग्रीनरी सी हो जाती है ना बारिश होते ही। और आते हैं अपनी बाइक पे, ये खड़ी हुई है अपनी जानेमन बढ़िया। मैंने जो है साफ़ करके रखी हुई थी भाई, राइड से आने के बाद गंदी नहीं छोड़ा था इसको, बढ़िया इस पे जो है पानी मार के कपड़ा वपड़ा मार के चमका के रखी हुई थी। तो अभी जो है इसको मेरे को लेके जाना है BMW ओखला। सबसे पहले हम इस पे आते हैं। ये जो है इसका क्लच लूज़ हो गया बहुत ज़्यादा। इसको अगर मैं इतना कर रहा हूँ ना तो ये बिना काम करे भी इतना दब जा रहा है आराम से, जबकि ये ऐसे सीधा रहना चाहिए। ठीक है, एक तो ये लूज़ हो गया है, इसको मुझे दिखा के उसको ये बोलना है कि भाई बार बार ये लूज़ क्यों हो रहा है। ठीक है, दूसरा हमने अपनी बाइक में ये जो है गियर लेवर करवाया था वेल्ड, ये देखो ये हिल रहा है यहाँ से, तो ये बार लूज़ होने लग गया है। और यहाँ से जो इसकी वेल्डिंग थी ये भी अब टूटने लग गई है। तो ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं सोच रहा हूँ चेंज करवा के दूसरा ही लगवा दूँ, वरना ये दोबारा किसी राइड पे टूट गया अगली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कुछ कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर ये सही भी नहीं हो पाएगा, वेल्डिंग की दुकान भी नहीं होगी। तो ये ऐसे टूटा हुआ है, ये देखो इसकी हालत बुरी है, ये करवाना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड से गिरी थी तो ये पेंट हल्का सा ख़राब हुआ है, पर मैं कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ अपनी बाइक के लिए। मैंने ना बाइक के लिए कुछ चीज़ें ऐसी सोची हुई हैं जो अपने को करानी है। मतलब इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते भाई ख़राब, और इसका जो गियर लेवर वगैरह टूटा हुआ है ये सारा तो सही कराना ज़रूरी है। एक बार को इसके जो प्रोटेक्टर्स हैं लेवर वो लगे ना लगे, लेकिन भाई जो इसमें मेन चीज़ है गियर वाली वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अपना राइड का प्लान काफ़ी बन रहा है। और भाई 5000 सब्सक्राइबर तो कर दिए, और फटाफट से 10K सब्सक्राइबर करो, क्योंकि 10K सब्सक्राइबर पे अपन K2 के मारने की सोच रहे हैं, मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी इसी बाइक पे अपन करने की सोच रहे हैं। तो फटाफट से 10,000 करवाओ। पहले मैं BMW के सर्विस सेंटर जाऊँगा, उनको दिखाऊंगा अच्छे से। अगर वहाँ कुछ लगता है कि प्राइस ज़्यादा है या कॉस्टली पड़ रही है चीज़ें, उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन देखेंगे। पर पहले जाकर के उनको दिखा तो लें, भैया तुमने जो बाइक दी है हमको इसमें ऐसी चीज़ें बार बार हो रही हैं, ये जो है क्लच बार बार लूज हो जा रहा है। मतलब तारीफें तो बहुत कर ली बाइक की, अब असली टाइम आ गया कमियां बताने का। जो जो मेरे को ऐसी फील हो रही है और आप लोग भी खरीदोगे तो समझ आ जाएगा। तो इसीलिए चलते हैं लेकर के इसका क्लच ठीक करा लेते हैं और मिलते हैं आपको GoPro पे। लो भैया आ गए अपन बढ़िया हाईवे पे। और भाई साहब रास्ते में इतना जगह पानी भरा हुआ था ना, बस जैसे तैसे कीचड़ में से निकाल के मैं लाया हूँ। लेकिन भाई अपन जो है हाईवे पे आ चुके हैं, जिस पे अलग ही मज़ा आता है व्लॉग करने का सच में। भाई साहब
कुछ भी कह लो भाई, 300 सीसी सेगमेंट में ना अपनी बाइक से बढ़िया कुछ नहीं है। ये अभी मैंने दबा रखा है ना जितना, ये अभी क्लच काम नहीं कर रहा है। ये देखो, रेस दी, बाइक चल रही है, जबरदस्त चीज़ है भाई। और ऊपर से इतनी जगह राइडें मार ली मैंने इससे, राजस्थान हो गया, स्पीति हो गया, सिक्किम हो गया। परफॉर्मेंस एकदम टिंच है अभी तक, जबरदस्त परफॉर्मेंस है अभी तक। बस दिक्कत है तो क्लच में। ये देखो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट इसको क्रॉस कर लूँ आगे, कहीं पता चला इन्होंने ब्रेक मार दिए और मेरे हो गया काम। अब देखना, ये देखो, ये अभी यहाँ पर पूरा रिलीज कर रखा है मैंने, ये अभी मैंने दबा रखा है ना जितना, ये अभी क्लच काम नहीं कर रहा है। ये देखो, रेस दी, बाइक चल रही है ना। कैसे चल रही है भाई? जब इतना क्लच दब चुका है तो उसको काम करना चाहिए ना ढंग से, लेकिन क्लच जो है ना, हल्का जब इतना करूँगा तब ये काम कर रहा है। बाइक एकदम फ्री हो चुकी है, अब सिर्फ थ्रोटल रह गया है। तो ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही कि 2-3 बार क्लच इतना लूज क्यों हो रहा है ये भाई। आगे जाकर के अगर कभी राइड पे हमारे क्लच वायर टूट गई या कुछ भी दिक्कत हो गई, इतना क्लच प्रेस, मतलब इतना तो ये ऐसे है जैसे कि काम ही ना कर रहा हो, बस शो के लिए। अभी तो फिलहाल अपन निकलते हैं यहाँ से, ओखला ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए मैंने कहा पहले अभी वहीं चल लेते हैं। 4:17 हो रहे हैं, फ्यूल रेंज है अपनी 213 की, फटफट करते हुए पहुँचते हैं। अभी रास्ते में रुकना पड़ गया मेरे को, क्योंकि राहुल भाई साहब का फ़ोन आया है, इनको पॉपकॉर्न समझ नहीं आ रहे कौन से लेने। हाँ, क्लियर नहीं आ रहा यार, क्लियर नहीं आ रहा। ये जो ऊपर रखे हैं, ऊपर लो भाई, बढ़िया मौसम में राइड करते हुए अपन बॉर्डर पहुंच चुके हैं, मतलब दिल्ली में पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। मौसम कितना भी बढ़िया हो, अगर रोड खाली नहीं है ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खाली रोड पे बाइक चलाने का ऐसे मौसम में ज़्यादा ही अलग मज़ा है। और अभी दिल्ली में हम एंटर कर चुके हैं, तो हम खाली रोड की एक्सपेक्टेशन तो रख ही नहीं सकते, तो आगे जा कर के ट्रैफिक में फंस जाएंगे हम थोड़ा। बस ये है कि चलो सूरज नहीं है भाई। सच बताऊँ, आजकल मैं K2K के सपने देख रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा रूट वगैरह बनाने लग रहा हूँ अभी, और थोड़ा सा देखने लग रहा हूँ कि मतलब किस किस हिसाब से कौन सी सिटी कवर करते हुए हमको K2K करनी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और ये भी अभी नहीं पता कि मैं सोलो जाऊँगा या मेरे साथ कोई और भी जा सकता है राइडर, लेकिन ये पक्का पता है कि जाएंगे इसी बाइक से, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो जिस चीज़ की आपको गारंटी मिल गई है, अब आप मुझे ये गारंटी दे दो कि 10K कर दो फटाफट से। क्योंकि एक गोल जब हो जाता है ना कंप्लीट, तो एक अलग ही मज़ा आता है राइड पे फिर निकलने का, ऐसी बड़ी राइड करने का, क्योंकि वो कम से कम नहीं तो 1 महीने की तो होने वाली है आराम से। अभी तक तो हम 15 दिन मैक्सिमम की राइड करें, मतलब लद्दाख जो थी अपनी, लद्दाख भी 15 दिन की थी, और ये अपनी क्या नाम है इसका, राजस्थान थी, ये भी 15 दिन की थी। बट K2K काफ़ी लंबी है भाई, एग्जॉस्टेड भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर ये सारी चीज़ों को रखते हैं हम साइड में और सामने रखते हैं मज़े। भाई कसम से मज़ा आ जाएगा, ऐसे पूरे इंडिया में ऐसे ट्रैवल करते हुए जाएंगे ना हम K2K पे, अलग अलग जो है सिटीज़ ट्रैवल करेंगे, अलग अलग स्टेट्स में होते हुए जाएंगे। और इंडिया में तो वैसे भी 50-100 किलोमीटर पे कल्चर बदल जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लैंग्वेज बदल जाती हैं, तो मज़ा आएगा कसम से। देखने में अलग ही एक मज़ेदार चीज़ मिलेगी आपको भी देखने में। और देख लो, कहा था ना दिल्ली में आए और ट्रैफिक ना मिले, ये तो यहाँ के रूल के ख़िलाफ़ है। लो भाई, ये हम फाइनली पहुंच गए BMW मोटोरेड, और बुलाते हैं ज़रा, देखते हैं प्रदीप जी आते हैं, अनिल जी, बाइक दिखाते हैं। अभी कितनी सारी 310RR यहाँ खड़ी रहती हैं, जब मैंने अपनी बाइक ली थी ना बहुत कम गिनती की 1-2 खड़ी रहती थी बस। फाइनली अपन आ गए हैं BMW मोटोरेड, और भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, घर से पास है, यही फ़ायदा है अपने को ओखला में, इसीलिए हमने ली थी यहाँ से बाइक। और बाइक तो भी हमने यहाँ लगा दी है बढ़िया। अभी बुलाया या तो अनिल जी आएंगे या प्रदीप जी, क्योंकि उनसे हमने पहले भी सर्विस करवाई हुई है, उनको अच्छे से पता है बाइक के बारे में। तो ये देख रहे हो भाई, ये बारिश में चला के लाया हूँ, कीचड़ हो गई, लेकिन ठीक है, मज़ा आया कसम से। ऐसा लग रहा था नहीं कितने दिन बाद चलाई है। और भाई इसको तो चलाने में मज़ा आया बारिश में, लेकिन ये देखो भाई, ये बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है, पूरी कीचड़ लग गई, पैंट पे भी, जूतों पे भी।
तो भाई अभी जो है हमने दिखा दी है BMW में, जो यहाँ पर सर्विस पे अपने अनिल भाई और प्रदीप भाई हैं, इन्होंने पहले सर्विस भी करी हुई है, अच्छी बातचीत है। तो इनको जो है बाइक दिखा दी है। अब इसमें जो है अपना जो गियर वाली चीज़ है वो पूरा जो है सेट चेंज होगा। ये देखो भाई, ये जो अपना गियर लीवर है ना, ये इसमें चेंज यहाँ पर जो है ये वेल्ड कराने के बाद, अब देखो ढंग से, ये देखो यहाँ पर जो है ये क्रैक आने लगे हैं और ये क्रैक की वजह से ना ये कभी भी टूट सकता है। तो अभी ये जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये पूरी जो है वह ब्लर क्यों हो गया भाई, हाँ, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की असेंबली पूरी चेंज होगी। तो वो अभी इन्होंने बोल दिया है कि आप चेंज करा लो तो बढ़िया है, इस क्रैक की वजह से ये टूट जाएगा फिर आपका। और दूसरा जो अपना ये क्लच वाली दिक्कत थी, ये इन्होंने सही कर दिया है, यहाँ से टाइट कर दिया है ये। अब ये बार बार जो हो रही है, इसका मैंने पूछा इनसे, तो इन्होंने बता दिया कि भाई ये तो कभी भी हो सकती है, छोटी मोटी चीज़ है। और वैसे भी ये जो इनका होता है ना वायर वाला, ये थोड़ा बहुत लूज़ हो जाता है कभी भी, तो ये अभी तो इन्होंने टाइट कर दिया है। अब बाकी दोबारा अभी ना हो दिक्कत तो अच्छा ही है, मैं अगर दोबारा होगी ला के खड़ी कर दूंगा फिर से, मैं कहा सही करके दो भाई। तो अभी जो है ये जो जितनी भी असेंबली चेंज होगी ना अपनी गियर लीवर वाली, ये लगभग इन्होंने 3,500 का खर्चा बताया है इसमें। और तो कोई ऐसी प्रॉब्लम अपनी बाइक में है नहीं। और भाई साहब लिख के ले लो मुझसे, ये जो 3,500 बताया है ना अभी, इससे ज़्यादा ही खर्चा होगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि एक बार बाइक दे दो ना तो एक दो चीज़ें तो और कमियाँ ऐसी निकल आती हैं। बाकी देखो क्या पता 3,500 में ही अपना काम हो जाए। तो अभी निकलते हैं यहाँ से वापस घर की तरफ, बाइक उठाते हैं अपनी। जो चीज़ हमको मेन दिखानी थी वो हमने इनको दिखा दी है। क्लच अपना टाइट हमने इसमें करवा ही लिया है, इसीलिए अभी बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई हम निकलते हैं यहाँ से। तो हमने बता दिया जो जो चीज़ दिक्कत थी। अब ये तो इन्होंने टाइट कर दिया, ये देखो अब ये आराम से जो है पूरा दबाने पे ही लग रहा है, वरना पहले ये यहाँ तक ऐसे ही लग जा रहा था, फिर उसके बाद काम कर रहा था। पर अब ये टाइट कर दिया इन्होंने अपना जो है क्लच। और अब ये जो चेंज करवाने वाली चीज़ है ये हम करवा लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं। देख रहे हो बारिश के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर से धूप निकलने लगी भाई। क्या मौसम हो रखा है भाई, हद है। चलो भाई चलो, एक चीज़ तो बढ़िया हो गई कि अपने क्लच सही हो गया, इसको टाइट करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो इसीलिए ये जो है यहाँ से टाइट हमने करवा लिया है। गियर अपना दिखा दिया है, वही जो मैंने आपको खर्चा बताया था वो है। और अभी जो है 5:15 हो गए, निकलते हैं घर की तरफ बढ़िया एकदम। मुझे ये दिखाना बहुत ज़रूरी था यार, क्योंकि आगे की राइडों में कोई दिक्कत नहीं चाहिए अपने को। अपना भले ही मोटो ये रहता है कि जाना है तो जाना है, पर लेकिन बाइक भी तो ठीक ठाक रहनी चाहिए ना। बाइक में कोई कमी होगी तो घंटा जा पाएंगे कहीं। क्या बात है भाई साहब, अंकल ने स्प्लेंडर पूरी घुमा दी, पूरी मोड़ दी, पूरी लिटा दी भयंकर। डर ही नहीं है आंटी ने गिरता है, डर ही नहीं है भयंकर। क्या बात है भाई साहब, गजब के बंदे हैं। हेलो भाई, अब इस हाईवे से आगे तो अपने को ट्रैफिक मिलेगा ही नहीं कोई भी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये जो क्लच होता है ना, इसको सही करवाना बहुत ज़रूरी है टाइम पे। क्योंकि आप नॉर्मली भी ऐसे बाइक चलाओगे ना कहीं, और अगर क्लच सही नहीं होगा तो उससे गियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर क्लच लूज़ रहेगा तो जब आप गियर डालोगे ना तो गियर फंसने लगेंगे। इसी वजह से क्या होता है, अगर आपने गियर अगर डाल दिया और वो फंस गया तो आप जब थ्रॉटल दोगे ना तो भाई कुछ पता नहीं गियर टूट भी सकता है। मतलब ये मैं मैक्स टू मैक्स ऐसे चांस बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने वाले। ये देखो मैं यही कह रहा था भाई, अपने यहाँ के रास्तों पे इतना पानी भर जाता है ना। हाईवे से तो अपन बढ़िया मक्खन तरीके से आ जाते हैं बाइक चलाते हुए, पर ये देखो भाई कीचड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, कसम से बाइक बैलेंस करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो भाई अभी अपन घर आ चुके हैं बढ़िया तरीके से, और बाइक चलाने में जो मज़ा आया ना इतने दिन बाद भाई, ज़बरदस्त। मतलब फीलिंग ही अलग है इस बाइक को चलाने की, कोई भी ले आओ, पर इसके सामने मैं नहीं कह सकता भाई बढ़िया होगी अभी तक तो। और बाकी जो है अपना जो गियर लीवर है वो भाई अब क्रैक आने शुरू हो गए हैं, उसको चेंज कराना है। और एक बात मैं सोच रहा था कि यार जब TVS में भी ये पार्ट मिलता है तो क्यों ना TVS से ही लगवा लिया जाए, मतलब ऐसा मैं सोच रहा था। तो अभी देखूंगा, क्योंकि TVS का जहाँ तक है मेरे को सस्ता लगेगा, और इसके और उसके पार्ट सेम नहीं है, बस इसकी कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि ये BMW की है। तो अभी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, लेकिन फिलहाल अभी अपन एंड करते हैं इस वाले व्लॉग को। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। और हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। फटाफट से 10K करवाओ भाई। एक तो डीमार्ट में नेटवर्क भी नहीं आते भयंकर।